अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी विल डिस्कस जो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव था सीन ऑफ क्राइम से रिलेटेड, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ 2-3 वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है सर्च पैटर्न्स ऑफ अ सीन ऑफ क्राइम कि अगर आप क्राइम सीन पर पहुंच गए हैं तो आपने कैसे-कैसे किस पैटर्न में सर्च करना है। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन जो अंधाधुंध जाके बस हर चीज़ को खोल के देख रहा है, पिक्चर ले रहा है, नॉट लाइक दैट। देयर इज़ अ कंप्लीट प्रोटोकॉल जिसको फॉलो करते हुए आपने क्राइम सीन को सर्च करना है, ठीक है। Crime scene search patterns are systematic methods used to locate and collect evidence without contamination or omission. The choice depends on scene size, terrain, number of investigators and type of evidence. उसके according differ करती है हर चीज़ की investigation और search pattern. कॉमन सर्च पैटर्न्स कौन कौन से हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं? लाइन और स्ट्रिप सर्च, जिसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर्स मूव इन पैरेलल लाइंस अक्रॉस द सीन्स और वो अपना एक डिफाइंड एरिया होता है, उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर सर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा है उसने पूरे रूम को देखना है, देयर आर मल्टीपल पीपल जो सर्च कर रहे हैं। बेस्ट फॉर लार्ज आउटडोर एरियाज, ऑब्वियसली जितना बड़ा एरिया होगा उतने ज़्यादा लोग रिक्वायर होंगे, तो ये उसमें बेहतर होता है। सिंपल एंड वाइडली यूज। उसके बाद है ग्रिड सर्च, टू लाइन सर्चेस परफॉर्म्ड एट राइट एंगल्स, ठीक है। इसमें क्या है, राइट एंगल्स पर सर्चेज हो रही हैं। लाइक अगर मैं बताऊँ तो अगर ये सर्कल वाला एरिया है तो एक ग्रुप इस तरह से कर रहा है और दूसरा ग्रुप जो है वो बाकी एरिया को कर रहा है, तो राइट एंगल कवरेज है। मोर थॉरो देन स्ट्रिप सर्च, अब इस पर्सन ने सिर्फ इतने एरिया को देखना है तो ये थॉरो एग्जामिनेशन होती है। जब स्मॉल एविडेंस एक्सपेक्ट हो, बहुत कम एविडेंस नज़र आ रहा है, उस चीज़ के अंदर ग्रिड सर्च को प्रेफर किया जाता है। उसके बाद है स्पाइरल सर्च। स्पाइरल सर्च में इन्वेस्टिगेटर जो है वो स्पाइरल पाथ में ऑब्वियसली ऐसे ऐसे मूव करता हुआ फ्रॉम आउट टू इन या इन टू आउट सर्च करता है क्राइम सीन को। सूटेबल फॉर सिंगल इन्वेस्टिगेटर, ऑब्वियसली अगर एक ही इन्वेस्टिगेटर अवेलेबल है और ओपन एरिया है तो आप में स्पाइरल सर्च पे जाएंगे, रेंडमली फिर भी नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लेस यूजफुल इफ टेरेन हैज़ ऑब्स्टिकल्स, यानी अगर एरिया ऐसा है जिसमें मतलब बहुत छोटे छोटे रूम्स हैं और इस तरह का एरिया है बहुत ऑब्स्टिकल्स वाला, उसके अंदर ये इतना अच्छा सर्च मेथड नहीं है। उसके बाद है जोन और क्वाड्रेंट सर्च। इसमें हम क्वाड्रेंट्स दे देते हैं एक पर्सन को, जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग है या हाउस है तो उसके अंदर ये रूम ये वाला इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट करेगा, ये दूसरा करेगा। सेक्शंस में हमने सीन को डिवाइड कर दिया। या अगर एक ही रूम है काफ़ी बड़ा है तो ये वाला सेक्शन ये पर्सन ऑब्जर्व करेगा, ये वाला ये करेगा, इस तरह से सेक्शनाइजेशन कर दी तो वो इस जोन सर्च में आ जाता है। व्हील सर्च क्या होती है, जिसमें सर्चर्स मूव फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड लाइक स्पोक्स, यूजफुल व्हेन पॉइंट ऑफ फोकस इज नोन, यानी कि अगर इस तरह का है ना, ये सेंटर से बंदा जाएगा, कुछ लोग इस तरफ जाएंगे कुछ इस तरफ जाएंगे, व्हील की तरह की ना सर्च जो होगी उसको हम कहेंगे व्हील सर्च। लेस कॉमनली यूज ड्यू टू मिस्ड एरियाज बिटवीन स्पोक्स, ये वाले एरियाज चूंकि इसमें मिस हो जाते हैं सो इसको इतना कॉमनली यूज नहीं किया जाता। सो ये हमारे पास टाइप्स थी। फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस, साइज ऑफ सीन, नंबर ऑफ पीपल, टाइप ऑफ क्राइम, जगह कैसी है और एविडेंस कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप बहुत छोटा छोटा एविडेंस, माइन्यूट एविडेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप ज़्यादा इन वाली चीज़ों पे ग्रिड सर्च पर जाएंगे, लाइन सर्च पर जाएंगे, ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव वाली। बट अगर एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत एविडेंस मिलने के चांसेस नहीं है तो फिर वहाँ पर हम ये जोन सर्च, स्पाइरल सर्च वाली चीज़ पर मूव कर सकते हैं। फोरेंसिक इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिवेंट्स मिसिंग एविडेंस, मेंटेन सीन इंटेग्रिटी और पूरा एक सिस्टमैटिक वे है, इंप्रूव्स रिलायबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। उसके बाद जी सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव था आपका फोटोग्राफिंग कैसे करनी है क्राइम सीन के एरिया की। फोटोग्राफी इज एसेंशियल फॉर परमानेंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सीन बिफोर एविडेंस इज डिस्टर्ब्ड, यानी कि बिफोर एविडेंस, जब आप गए वहाँ पर आपने किसी चीज़ को छेड़ने से पहले वहाँ की फोटोग्राफी करनी है, ठीक है। तो वो फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप एज इट इज़ सीन ऑफ क्राइम को एक परमानेंटली आपके पास रह जाएगी, ताकि अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़े देखने की, टू मैच द डिफरेंस कंपेयर करना हो, तो फिर वो आपके पास ऑलरेडी हो। प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके, फोटोग्राफ बिफोर टचिंग एनीथिंग, सीन मस्ट बी रिकॉर्डेड एज फाउंड, जैसे मिला है उसको पूरा हर एक चीज़ को वैसे ही फोटोग्राफ लेनी है। अब उसके भी 3 तरीके हैं ओवरऑल। तीन सीरीज़ में हम पिक्चर लेते हैं। पहले हम ओवरऑल लॉन्ग रेंज पिक्चर्स लेते हैं ताकि पूरा लोकेशन सीन में आ जाए। फिर मिड रेंज होती है जिसमें रिलेशनशिप हम दिखा रहे होते हैं एविडेंस और सराउंडिंग्स का। क्लोजअप में उस हम पर्टिकुलर एविडेंस को डिटेल में दिखा रहे होते हैं। सो ये 3 हम रेंज फोटोग्राफ्स के लेते हैं। उसके बाद है कौन से पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं, यूज़ प्रॉपर लाइटनिंग, प्रॉपर एंगल होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स होने चाहिए, फोटोग्राफ एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए, टेक मल्टीपल शॉट्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, सीरियल नंबर, स्टेन, इंजरीज, वेपन्स, हर चीज़ आपने डॉक्यूमेंट भी साथ साथ करनी है। सिर्फ फोटोग्राफी पर वो कह रहे हैं रिलाय नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है स्पेशल एविडेंस फोटोग्राफी, यानी ब्लड स्टेन है, फुटप्रिंट है, वेपन है, इंजरीज हैं, टूल मार्क्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी स्पेशल फोटोग्राफी होती है, वो अलग से इनको फिर लिया जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन किस किस चीज़ की करनी है, फ़ोटोज़ की। एक तो वैसे डॉक्यूमेंटेशन चल रही है ना, फ़ोटो आप जब ले रहे हैं उसका
टाइम, डेट, लेने वाला और उसकी डिस्क्रिप्शन इसमें क्या है ये भी साथ डॉक्यूमेंट किया जाता है। सीक्वेंस नंबरिंग करनी है, चेन ऑफ कस्टडी अगेन हर चीज़ में मेंटेन करनी है। ठीक है, सो ये सारा जी फ़ोटो से रिलेटेड था जो कि आपके क्राइम सीन से। ठीक है, और क्राइम सीन के अंदर जो चीज़ें देखनी थी वो भी हमने कर ली, किस तरह से सर्च करना है, और ये दूसरा था फ़ोटोग्राफ़ी वाला। ये आपका क्राइम सीन से रिलेटेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे। आई होप कि समझ आ गए होंगे। बहुत ये मुझे बुक के अंदर से कहीं से भी नहीं मिले, दैट्स व्हाई आई एम अगेन टेलिंग कि ये ChatGPT से मैंने लिए हैं टू गेट एन आइडिया कि क्या इसमें हो सकता है, और आप लोगों को भी बताने के लिए मैंने इस पर एक वीडियो बना दी है। अगर आप लोगों ने ChatGPT से खुद रीड करना है तो इट्स ऑल अप टू यू। मैंने बस इसलिए था कि ताकि एक लेक्चर की पूरी जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट हो, उसमें कुछ रह ना जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।